छात्रों, हम आपके लिए रेलवे तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट की क्लास 8वीं क्लास लेकर आए हैं। सामान्य अध्ययन किसे लेकर आए हैं? सामान्य अध्ययन की भारतीय इतिहास। देखिए, पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी। देखिए, चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक कौन थे? कौन थे चरक? कनिष्क के राजवैद्य। तो एक तो ये हो गया कि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। यहाँ देखो, चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। यही पूछा जाता किसके दरबार में थे वो कनिष्क, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जो चिकित्सा की आयुर्वेदिक शाखा से संबंधित है। जो चिकित्सा की आयुर्वेदिक शाखा से संबंधित है। ठीक है ना? तो इसमें जो हमारा आंसर है, कौन सा सही होगा? आयुर्वेद, विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर, सही है ना? अगला प्रश्न देखिए। हो गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं, खंडगिरी गुफाएं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं, खंडगिरी की गुफाएं। तो देखिए, कलिंग का चैदी वंशीय शासक खारवेल, कलिंग का चैदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर खंडगिरी एवं उदयगिरी की गुफाएं खारवेल द्वारा निर्मित करवाई गई हैं। खारवेल द्वारा निर्मित करवाई गई हैं। ठीक है ना? उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। कहाँ से मिला ये? हाथी गुफा से अभिलेख। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? विकल्प डी, खंडगिरी गुफाएं। आंसर विकल्प डी हो गया। अगला प्रश्न, तीसरा, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? किन राजाओं का वर्णन किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रकूट, कश्मीर, बिहार, उड़ीसा। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए फटाफट से। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो जिनका विकल्प बी है, कश्मीर, बिल्कुल सही है। देखो, कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़, लेखक कौन थे इसके? लेखक कौन है? कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक कौन था? जय सिंह था। उसी के शासनकाल के दौरान 1148 से 1149 ईस्वी में कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी का पूरा किया।
पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 8000 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। तो विकल्प कौन सा है हमारा आंसर? विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कश्मीर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है, मूल स्थान माना जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, 10 सेकंड देते हैं आपके लिए। ध्यान से देखिए, क्या है? तांत्रिक योगिनी, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा को माना जाता है, ओडिशा या पहले कहते थे उड़ीसा इसे। जबकि मध्य प्रदेश में भी तांत्रिक योगिनी पंथ का मंदिर स्थित है, मध्य प्रदेश में भी स्थित है, ठीक है ना। ओडिशा में योगिनी संप्रदाय के अस्तित्व के लिए तांत्रिक प्रभावों का विशेष महत्व था। इसमें मध्य प्रदेश है ही नहीं। उड़ीसा में योगिनी संप्रदाय के अस्तित्व के लिए तांत्रिक प्रभावों का विशेष महत्व था। योगिनी संप्रदाय शक्ति, स्त्री जीवन, शक्ति की उपासना पर केंद्रित था तथा जादुई कर्मकांडों की क्षमता में इनका विश्वास था। योगिनी को योगियों की पत्नियों के रूप में चिन्हित किया जाता है, योगिनी को योगियों की पत्नियों के रूप में चिन्हित किया जाता है। वे भी अपने पुरुष साथियों की भांति विज्ञान में प्रवीणता और जादुई शक्तियां प्राप्त करने का योग्य अभ्यास करती थी। समझ गए ना? आगे देखो, तो इसमें कौन सा आंसर है हमारा? तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान क्या है? ओडिशा। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है ये कह रहा है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच। देखिए ध्यान से, गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। कौन थे संस्थापक इसके? महाराज श्रीगुप्त। तो हमारा विकल्प सी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसमें अपनी महत्वता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। लेकिन इसमें कह रहा वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? श्रीगुप्त। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड, पाइथागोरस, रामानुज, फिबोनाची। ज्यामिति का, जल्दी से इसे तो जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, 10 सेकंड देते हैं आपके लिए। ज्यामिति का जनक तो कौन सा? जिन्होंने विकल्प ए है यूक्लिड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज्यामिति के जनक यही है यूक्लिड। देखिए, ज्यामिति शब्द का मूल अर्थ जमीन नापना है। वस्तुतः मिस्र में इसका विकास आरंभ हुआ। यूक्लिड अलेक्जेंड्रिया के सरकारी स्कूल में गणित का अध्यापक था। यूक्लिड कौन था? अलेक्जेंड्रिया के सरकारी स्कूल में गणित का अध्यापक था। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। उसने ज्यामिति के सभी ज्ञान तत्वों का संग्रह करके उन्हें सुव्यवस्थित किया। तो कौन है ज्यामिति के जनक? किसे कहा जाता है? यूक्लिड। सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7वां देखिए ध्यान से। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? चालुक्य वंश, चोल वंश, परमार, पाल। राजा भोज।
जल्दी से आंसर दीजिए इसका। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो जिनका विकल्प सी है परमार वंश, बिल्कुल सही है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। राजा भोज वाकपति भुज के छोटे भाई सिंधुराज का पुत्र था। तो कौन सा है? साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो लगा दो फटाफट, परमार वंश। अगला, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? सिद्धराज सोलंकी, वास्तुवाला, पुलकेशन सेकंड, मूला राजा। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? जल्दी से 10 सेकंड देते हैं, आंसर बताइए फटाफट। तो किसने पराजित किया था? ये थे पुलकेशन सेकंड। आंसर करेक्ट है 8वें का सी विकल्प। देखिए, जिस समय चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय दक्षिणापथ में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, उसी समय उत्तरी भारत में हर्ष वर्धन अनेक राजाओं को जीतकर अपनी अधीनता में करने में व्यस्त था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसकी राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक जा पहुंची। ऐसी स्थिति में दोनों नरेशों के बीच संघर्ष अवश्य प्रभावित हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? वेंगसांग, फाइयान, आईचिंग, ली। गुप्त काल के दौरान, तो कौन सा आंसर है? जल्दी से बताइए इसमें। तो इसमें आएगा फाइयान, विकल्प बी करेक्ट आंसर है। देखिए, चीनी तीर्थयात्री फाइयान गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था तथा 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। फाइयान मध्य देश का वर्णन विस्तार पूर्वक करता है। इसे ब्राह्मणों का देश बताता है, जहाँ के लोग सुखी एवं समृद्ध थे। लोग मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे। उसके अनुसार लोग क्रय विक्रय हेतु कौड़ियों का प्रयोग करते थे। वह कहीं भी सम्राट का नाम उल्लेख नहीं करता है। उसने किसी सम्राट का नाम का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है ना, तो आंसर फाइयान हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न देखिए। अब पंच सिद्धांत का बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर। तो कौन है? वराहमिहिर, विकल्प डी करेक्ट आंसर है इसका। पंच सिद्धांत का बृहत संहिता एवं सांख्य सिद्धांत, दोबारा देखिए, पंच सिद्धांत का बृहत संहिता एवं बृहज्जतक गुप्त काल में वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ हैं। पंच सिद्धांत का ज्योतिर्विद्या से संबंधित है। ये किससे? ज्योतिर्विद्या से संबंधित पर आधारित है। वहीं बृहत संहिता का संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है ये। ठीक है ना, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो कौन सा है ये? जल्दी से बताइए।
तो इसमें विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अमरकोश। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? अमरकोश। अमरकोश संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय, बहुत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय और बहुत प्रसिद्ध है। इसे विश्व का पहला समांतर कोश कहा जाता है। इसके रचनाकार अमर सिंह बताए जाते हैं। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अमरकोश का वास्तविक नाम अमर सिंह के अनुसार लिंगानुशासन है। अमरकोश श्लोक रूप में रचित है। इसमें 3 कांड अध्याय हैं। स्वर्गाधिकांडम, भूर्व गोर्दिवंडम और सामान्य दिकांडम, 3 कांड हैं इसके, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये देखा है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगिलिप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका विकल्प ए बिल्कुल सही है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है। पौराणिक कथाओं एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी के दौरान कूच बिहार के राजा संगिलिप द्वारा भूटान पर शासन एवं नियंत्रण किया गया था। अगला प्रश्न 13वां देखिए, इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? सातवाहन, पाल, पांड्य, पल्लव। तो 7 राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था, तो ये नहीं था पाल वंश। विकल्प भी इसका करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न देखिए, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो पहली राजधानी कौन सी थी? लगा दीजिए जल्दी से, अनुराधापुरा। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। सिंहल, श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुर थी, जिसे राजराज प्रथम एवं सिंहल नरेश महेंद्र पंचम के बीच हुए युद्ध में सिंहल नरेश के पराजित हो जाने पर चोल सेना के अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया तथा सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर राज का अधिकार हो गया। सिंहल पर अधिकार करने के बाद राजराज ने यहाँ अपना एक प्रांत स्थापित किया। चोलों ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलरव को अपनी राजधानी बनाई तथा इसका नाम जन्नाथ मंगलम रख दिया। तो श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी अनुराधापुरा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 15वां, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? राजस्थान, मणिपुर, असम, केरल। तो कौन सा इसमें? जल्दी से बताइए इसका आंसर। असम करेक्ट आंसर होगा इसका, असम। कामरूप असम राज्य का प्राचीन नाम है। प्राचीन समय में असम राज्य प्राग ज्योतिष अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहलाता था। कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसमें कामरूप का विवरण ऐसे सीमावर्ती देश के रूप में मिलता है जो गुप्त साम्राज्य के अधीन एक मित्र राजा था। अगला प्रश्न 16, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? करिकाल, राजराज, महेंद्रा, विक्रमा। तो इसमें है विकल्प बी, राजराजा। विकल्प बी करेक्ट आंसर है इसका। राजराजा प्रथम 985 से 1015 ईस्वी अथवा अरिमोल्लीवर्मन परांतक द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी परांतक द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। राजराज ने दक्षिण में केरल, पांड्य तथा सिंहल राजाओं के विरुद्ध अभियान किया। अपने शासन के अंत में राजराज ने मालदीव को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। इस द्वीप की विजय उसने अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से की थी। अगला प्रश्न 17वां, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान राजा माना जाता है? पुलकेशी सेकंड, राजसिम्हा, करिकाल, नंदीवर्मन। तो कौन सा इसमें? पूर्व चोल
राजाओं में सबसे महान राजा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है करिकाल को। विकल्प सी करेक्ट आंसर है इसका, करिकाल। करिकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने लगभग 190 ईसा तक शासन किया। उसके शासनकाल में पांड्य साम्राज्य एवं चेर वंश के शासक महत्वहीन हो गए थे। संगम साहित्य के अनुसार करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहान पत्तन कावेरी पत्तन की स्थापना की थी। करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता तथा वैदिक धर्म का अनुयायी था। ऐसा वैसा नहीं था भाई। अगला 18वां प्रश्न, प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। विकल्प डी करेक्ट आंसर है इसका। देखिए, बृहदीश्वर मंदिर विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में छात्रों जल्दी से लिखकर बताइए 18 में से किसके 18 के 18 सही गए। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया आपने। और ऐसे छात्र जो अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। रेलवे में नंबर लाना है आपको, पूरा कराएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे भाई, कुछ नहीं छोड़ाएंगे, इसमें छोड़ेंगे, पूरा सिलेबस कराना है हमें। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। क्लास कैसी लगी जल्दी से बताइए।